कविता एक जुआरी परिवार से थी जिनकी आर्थिक स्थिति गंभीर थी। वे गांव में रहते थे और उनके पिता उन्हें शिक्षा की महत्ता समझाते रहते थे। कविता की माता पिता के प्रेरणादायक शब्दों ने उसे ज्ञान की उत्कृष्टता की ओर आकर्षित किया। कविता ने बहुत मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त करके कॉलेज में प्रवेश पाया। वह वाणिज्यिक प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे ग्रांट या छात्रवृत्ति की आवश्यकता थी। उसके पास संसाधन न होने के कारण उसे स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा में भाग लेनी पड़ी। कविता ने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, समय सारणी तैयार की, अध्ययन सामग्री को समझने का प्रयास किया और निरंतर अभ्यास किया। परीक्षा के दिन कविता ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद विपरीत परिणाम प्राप्त किया। इसे देखकर कविता निराश हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसे सामर्थ्य और सहनशीलता के लिए प्रशंसा की। कविता ने अपनी गिरफ्तारी को परास्त किया और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। उसने अपने अध्ययन की जितनी महत्ता, अगर नहीं अधिक महत्ता, दी। उसने देखा कि उसकी गिरफ्तारी में एक त्रुटि हुई थी और उसे संशोधित परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिला। कविता ने अपनी गलती को सुधारने का सामर्थ्य दिखाया और परीक्षा की दूसरी बारी में उत्कृष्टता प्रदर्शित की। उसने स्कॉलरशिप प्राप्त की और वाणिज्यिक प्रबंधन में अध्ययन करने का सपना पूरा किया। उसकी शादी उसके एक अत्याचारी पति के साथ हुई। शुरुआत में उसके पति के व्यवहार में कुछ सामान्य तनाव और मतभेद थे, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ गया और उसके पति उसे हाथ पैर मारने लगे। कविता बहुत संयमित थी और सब कुछ सहन करती थी। उसके पति के अत्याचारी व्यवहार के बीच उसने अपने पास अकेले में रहकर अपने सपनों और आत्मविश्वास की गांठ बांध ली। वह जानती थी कि यह सब व्यवस्थित और परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन उसे अपने और अपने बच्चे के लिए बेहतर जीने की चाह होती थी। एक दिन कविता को एक खुशी का अनुभव हुआ जब उसके और उसके पति के बीच एक बच्चा हुआ। इस छोटे से बच्चे के आगमन ने कविता के पति की निगरानी को परिवर्तित कर दिया। वह अचानक इस नन्हे जीव की ख्यालगार बन गया और अपने पति के प्रति प्यार और देखभाल की आवश्यकता को समझने लगा। जब बच्चा रोता था तो उसके पति के दिल में एक संवेदना जागी और वह उसे संभालने की कोशिश करता था। उसने अपने अत्याचारी व्यवहार से परित्याग करके एक परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास किया। कविता ने अपने पति के परिवर्तित होने के लिए अपने प्यार और सहानुभूति का प्रदर्शन किया। उसने उसे उसके बच्चे के लिए बेहतर जीने का संकल्प लिया। उसने अपने पति को प्रेरित किया कि उन्हें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए और एक स्नेहपूर्ण पिता बनने का फैसला करना चाहिए। इस छोटे से बच्चे के आगमन ने कविता की जिंदगी में परिवर्तन लाया। उसके पति ने अपनी गलतियों से सीख ली और उन्होंने उसे प्यार और सम्मान से बच्चे की देखभाल की। ये परिवर्तन उनके संबंधों को मजबूत और प्यारपूर्ण बनाने में मदद की। इस कहानी में शिक्षाप्रद संदेश है कि व्यवहार को संशोधित करने,
परिवार की सुरक्षा और संतुष्टि के लिए जिम्मेदारी लेने का अहम अस्तित्व होता है। ये कहानी लोगों को समझने के लिए प्रेरित करती है कि धैर्य और स्नेह से हम संघर्षों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। एक दिन कविता के जीवन में एक अचानक बदलाव हुआ जब उसका भाई राजीव उसके पास वापस लौटा। राजीव ने जिंदगी के अधिकांश समय विदेश में बिताया था और उसने एक बड़ी कंपनी में उच्च स्थान प्राप्त किया था। जब वह अपनी बहन को पुराने अत्याचारी पति के बारे में सुना तो उसने उसे बचाने का निर्णय लिया। राजीव ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके पति के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए सहमति दी। वह उसे एक प्रशासनिक और मानसिक सहारा प्रदान करने में सक्षम था। उन्होंने कविता को समर्थन और प्रेरणा दी कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करे और खुद को स्वतंत्र करे। अगले कुछ महीनों में कविता ने अपने पति के खिलाफ केस दायर किया और अदालत में अपनी बात रखी। उसका पुराना बॉयफ्रेंड सागर भी उसकी समर्थन करने के लिए विदेश से वापस आया। सागर ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और उसे बताया कि वो एक बहुत साहसिक और अद्वितीय महिला है। अंततः अदालत ने कविता की पक्ष लिया और उसके पति को सजा सुनाई गई। उसे जीवन की स्वतंत्रता मिली और वो एक स्वाधीन महिला के रूप में आगे बढ़ी। राजीव और सागर ने उसे सपोर्ट किया और उसे नई शुरुआत में मदद की। एक दिन कविता के जीवन में एक और बदलाव हुआ जब उसके बच्चे आदित्य एक अभिनव अवसर के साथ विदेश जाने का निर्णय लेते हैं। आदित्य को एक विदेशी विश्वविद्यालय में छात्रता प्राप्त हुई थी और यह मौका उसके करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कविता ने आदित्य को साथी की आवश्यकता की समझाया और उसे उसकी यात्रा पर साथ जाने का निर्णय लिया। इससे पहले जब कविता के पति की यात्रा के बारे में जानकारी मिली, उसे प्रतिरोध करने का निर्णय लिया। उसके मन में संदेह था कि क्या वो अकेले अपने बच्चे की देखभाल कर पाएगी। लेकिन उसके भाई राजीव और पुराने बॉयफ्रेंड सागर ने उसे प्रेरित किया और समर्थन दिया कि वह अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए यह मौका न छोड़े। ये सभी परिवार के सदस्यों के सहयोग ने कविता को दृढ़ता और सामर्थ्य का एहसास कराया। वह जान गई कि वो इस मुश्किल समय में अपने आप पर भरोसा कर सकती है और बच्चे की देखभाल कर सकती है। इस यात्रा ने उसे नए सामरिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभवों से परिचित कराया। विदेशी देश में कविता ने नए जीवन के साथ एक नया अध्याय शुरू किया। वो आदित्य के साथ उसकी अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बनी और उसे साथी और मार्गदर्शक के रूप में सहायता की। इस प्रक्रिया ने उनके बीच गहरी बंधन को मजबूत किया और एक दूसरे के प्रति समर्पण को बढ़ाया। कुछ समय बाद कविता के बेटे आदित्य ने विदेश से वापस आकर एक खुशखबरी सुनाई। उसने अपनी प्रेमिका नेहा के साथ गहन रिश्ते में बंधने का निर्णय लिया था। दोनों के बीच प्यार और सम्मान की बातचीत होती थी और कविता बहुत खुश थी कि उसका बेटा एक साथी ढूंढ लिया था जो उसे संपूर्ण तरीके से समझता था।
शादी के बाद आदित्य और नेहा एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं। कविता ने अपने बच्चे की खुशियों को देखकर बहुत गर्व महसूस किया। वह उन्हें अपने परिवार का विस्तार मानती थी और अपनी 2 सुंदर बहनों के साथ अब नए रिश्ते के लिए उत्साहित थी। शादी के बाद आदित्य और नेहा के जीवन में एक बड़ी खुशखबरी सुनाई दी। उन्हें 2 सुंदर बेटियां पैदा हुईं। कविता बहुत ही आनंदित थी कि वह दादी बनने जा रही थी और उसके घर में चहल पहल छाई थी। इन दोनों बेटियों ने कविता के जीवन में एक नया उजाला ला दिया। वह अपनी बेटियों को प्यार से झूले में लेकर खेलती थी, उनकी सेवा करती थी और उन्हें जीवन के सभी महत्वपूर्ण संघर्षों से बचाने का प्रयास करती थी। यह माँ का प्यार और उसकी मातृत्व की सच्ची प्रतिष्ठा को दर्शाता था। कविता के बेटे आदित्य और नेहा ने अपनी दोनों बेटियों को बड़ापन से प्यार किया और उनका ध्यान रखा। वे उनकी शिक्षा, संगठन और सामाजिक विकास में सक्रिय रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटियों के सपनों और प्रतिभाओं का पूरा समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कविता के बेटे आदित्य और नेहा के बीच कभी-कभी तनाव या मतभेद होता था और वे अपने बच्चों पर गुस्सा भी करते थे। इसका मुख्य कारण था कि उनके बच्चे अक्सर शरारत करते थे या बातचीत में असंवेदनशील हो जाते थे। कविता को ये समझने में समय लगा कि इसके पीछे उनके बच्चों का निर्णयशीलता और स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा है, जो एक उम्र में सामान्य होती है। कविता ने समझा कि उसके बच्चे नए अनुभव और स्वतंत्रता के साथ जीवन का मजा लेना चाहते हैं और वे अपने माता-पिता की सीमितता को छोड़कर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकर कविता को एक महत्वपूर्ण सोचने का मौका मिला। वह समझती थी कि उसे अपने बच्चों के साथ संवाद करने और उनकी बात सुनने की आवश्यकता है। वह अपने बच्चों के साथ खुले मन से बात करती, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती और उन्हें सही और गलत की पहचान करने का समय देती। कविता ने अपने बच्चों के साथ एक संवाद का मार्ग चुना और उन्हें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। वह अपने बच्चों के साथ मजाक करती, खेलती और उनकी रुचियों और प्रतिभाओं का पूरा समर्थन करती। इससे उनके बच्चों को विश्वास मिला और वे अपनी मां के साथ एक मजबूत और समझदार रिश्ता बना सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ संवाद में खुद को समझने की क्षमता रखनी चाहिए। बच्चों की सोच और अनुभवों का महत्व समझना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने की कला हमें ये बताती है कि संयम और प्रेम से भरी मातृत्व एक सफल परिवार की आधारशिला होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।